नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आपका मुकदमा अगर न्यायालय से खारिज हो जाए फिर भी उसके बाद आप मुकदमा कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप न्यायालय में मुकदमा किए हैं और किसी कारणवश, चाहे टेक्निकल फॉल्ट हो या आपके दावा का फॉल्ट हो, इसके कारण अगर आपका मुकदमा न्यायालय में खारिज हो गया है तो पुनः आपको मुकदमा नया दायर करने का अधिकार है। यानी मुकदमे की सुनवाई पुनः आप कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा अनेक बार होता है कि आप अपने विवाद के लिए, जमीन के विवाद के लिए, संपत्ति के विवाद के लिए शासन प्रशासन के यहाँ आवेदन देते देते परेशान हो जाते हैं। शासन प्रशासन भी आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देता है, डिसमिस कर देता है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। दोस्तों, पीड़ित होकर के आप न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में भी किसी कारणवश आपका मुकदमा डिसमिस कर दिया गया, चाहे आपने पैरवी न की हो, चाहे आप लिमिटेशन के बाहर मुकदमा दाखिल किए हो, चाहे आपका कॉज ऑफ एक्शन सही नहीं हो। यानी विभिन्न तरह के स्टेज है दोस्तों, जिसके आधार पर न्यायालय से आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका मुकदमा न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। क्या उन्हें पुनः उसी बिंदु पर आगे न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? आइए दोस्तों, अब इसे देखते हैं, कानून का प्रावधान क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर क्या कहता है। हम इसके जजमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक पुराने केस के अंदर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हम उसकी बात पहले कर लेते हैं ताकि आपके समझ में यह वीडियो आसानी से आ सके। ऑर्डर 23 यानी आदेश 23 सीपीसी यह प्रावधान करता है कि अगर आप अपने से अपने मुकदमा को वापस लेते हैं न्यायालय से, तो पूरा उस मुकदमा को आप दाखिल कर सकते हैं अपने प्लेंट में मॉडिफाई करके। शर्त सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आपको न्यायालय से प्रीवियस परमिशन लेनी होगी, यानी पहले से परमिशन लेनी होगी। कौन केस होगा जो आप पुनः सुनवाई में डाल सकते हैं? हर केस डिसमिस होने के बाद सुनवाई योग्य नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे केसेज हैं जहां आपकी गलती के चलते इस तरह का आदेश न्यायालय के द्वारा पारित हुआ, जहां आपका मुकदमा खारिज हो गया। दोस्तों, मुकदमा न्यायालय में दो तरह से जनरली खारिज होते हैं। आपके मुकदमे की बिना सुनवाई हुए, और दोस्तों एक मुकदमा की सुनवाई होने के बाद। तो जब दोस्तों मुकदमा का फाइनल सुनवाई हो जाए, फाइनल हियरिंग हो जाए, तो उसके बाद जजमेंट पारित किया जाता है दोस्तों। चाहे आप मुकदमा हारेंगे या मुकदमा जीतेंगे, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि आप लिमिटेशन पीरियड के बाहर मुकदमा दाखिल किए और आपका मुकदमा खारिज हो गया। आपने अपने केस में प्रॉपर पैरवी नहीं किया और आपका मुकदमा खारिज हो गया। आपने मुकदमा में सही कारण नहीं दर्शाया कि मुकदमा क्यों किया, आपका मुकदमा खारिज हो गया। आपने कोर्ट में प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दिया जितनी की संपत्ति आपकी है, आपका मुकदमा खारिज हो गया। अगर किसी जुरिस्डिक्शन से बाहर, यानी न्यायालय का जुरिस्डिक्शन जिस क्षेत्र में है, उस संपत्ति पर हुए मुकदमे का ट्रायल करेगा, लेकिन आप किसी दूसरे न्यायालय में मुकदमा फाइल कर दिए जिसके क्षेत्राधिकार में यह संपत्ति नहीं है, आपका मुकदमा खारिज हो गया। आपने प्रॉपर कोर्ट फीस न्यायालय को नहीं दी, आपका मुकदमा खारिज हो गया। अब ऐसी परिस्थितियों में, इस तरह की जो परिस्थिति होती है जिसमें आपका मुकदमा लगातार खारिज हो रहा हो, उपरोक्त परिस्थितियों में जिसके बारे में चर्चा मैंने ऊपर की, ऐसी परिस्थिति में आपको पुनः मुकदमा दाखिल करने का अधिकार है। आप पुनः न्यायालय के अंदर में एक परमिशन पिटीशन डाल करके ऑर्डर 23 सीपीसी में पुनः अपने मुकदमे को चालू करवा सकते हैं, या नया प्लेंट फाइल करके नया मुकदमा आप दाखिल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, ऐसा अनेकों बार होता है कि आप न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर दिए और आपने उसमें उचित पैरवी नहीं की, न्यायाधीश महोदय उस मुकदमे को खारिज कर दिए। तो आपके पास ऑर्डर 9 रूल 8 सीपीसी के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि आप उस मुकदमे को पुनः ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर में पिटीशन दे करके पुनः उस मुकदमे को चालू करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। अब तक तो आप देख रहे थे कोर्ट का प्रावधान, लेकिन अब देखें दोस्तों कोर्ट का जजमेंट। और यह जजमेंट भी दोस्तों लेटेस्ट जजमेंट है। हम आपके समक्ष बार बार कहते हैं कि हम आपके समक्ष लेटेस्ट जजमेंट लेके आते हैं। यह लैंडमार्क जजमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके साइटेशन का उपयोग करके आप न्यायालय से अपने मुकदमा की जीत हासिल कर सकें। दोस्तों, केस का टाइटल है इंडियन इवेंजिकल लुथेरन चर्च ट्रस्ट सोसाइटी बनाम श्री बाला और कंपनी। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 1125/1125 ऑफ 2025। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, 8 जनवरी 2025, 8 ऑफ जनवरी 2025। इसमें एक व्यक्ति ने एक एग्रीमेंट टू सेल 1991 में बनवाया। उसके बाद विक्रेता जो था उसे जमीन बेचा नहीं, तो 1998 में उस व्यक्ति ने न्यायालय के अंदर में मुकदमा दायर किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि जमीन मालिक को आदेश दिया जाए कि यह जमीन हमें बेच दे। दोस्तों, सबसे पहले इस केस के फैक्ट को समझेंगे।
दोस्तों यह केस सन 1991 में न्यायालय में दाखिल हुआ था। दोस्तों सन 1998 में इस केस को खारिज कर दिया गया था। केस का फैक्ट यह है कि एक व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर संपत्ति खरीदना चाहा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का न्यायालय में केस किया, लेकिन उसका मुकदमा किसी भी कारणवश 1998 में खारिज कर दिया गया। दोस्तों वह व्यक्ति पुनः 2008 में उस फैसले के विरुद्ध में, जो मुकदमा खारिज हुआ था, उस फैसले के विरुद्ध में अपील दाखिल किया। दोस्तों 1998 के फैसले के विरोध में वह व्यक्ति जिसका मुकदमा खारिज हो गया था, वह व्यक्ति पुनः एक न्यायालय में मुकदमा लाता है। दोस्तों 2007 में, यानी 9 साल बाद। दोस्तों इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 113 113 यह प्रावधान करता है कि अगर कोई भी केस के अंदर में अंतिम निर्णय हो गया हो, चाहे वो डिसमिसल का हो, चाहे वो फाइनल हियरिंग के बाद का फाइनल डिग्री हो, इन सभी के विरुद्ध में अपील करने का अधिकार आपको 3 साल है, या इसके विरुद्ध में पुनः न्यायालय में दावा लाने का अधिकार आपके पास 3 साल है। लेकिन यहाँ यह व्यक्ति 1998 में जो मुकदमा खारिज हुआ था, उसके विरुद्ध में यह 2007 में पुनः मुकदमा लाता है। ट्रायल कोर्ट में जब केस हुआ, ट्रायल कोर्ट इस आधार पर डिसमिस कर दिया, चूंकि विरोधी पक्षकार सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 का एक आवेदन दिया था। यह आवेदन सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 यह है दोस्तों कि अगर कानून रूप से मुकदमा चलने योग्य नहीं है, ऐसे मुकदमा को खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, कौन कौन मुकदमा कानूनन खारिज होता है। ब्रीफ में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। दोस्तों वह मुकदमा जो लिमिटेशन पीरियड के बाद दाखिल किया गया हो, या वह मुकदमा जिसमें कॉज ऑफ एक्शन यानी प्लेंट दाखिल करने का, केस करने का कारण नहीं दिया गया हो, वह मुकदमा जो जुरिस्डिक्शन से बाहर किया गया हो, वह मुकदमा जिसका वैल्यूएशन नहीं दिया गया हो, वह मुकदमा जिसमें कोर्ट फीस न दी गई हो, वह मुकदमा जिस पर पहले फैसला हो चुका हो यानी रेस जुडिकेटा से बार्ड हो। इन सब मुकदमा के बाद पुनः उस व्यक्ति को जो मुकदमा हार चुका है या जिसका पिटीशन खारिज हो चुका है, वह व्यक्ति दोबारा मुकदमा न्यायालय में उसी बिंदु पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में दाखिल नहीं कर सकता। अगर दाखिल किया, न्यायाधीश महोदय ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंतर्गत में उस मुकदमे को खारिज कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 113 जो है 113 जो है यह प्रावधान करता है, सेक्शन 96 एंड सेक्शन 100 सीपीसी के अंतर्गत में दिए गए अपील के अधिकार को एक निश्चित समय सीमा के अंदर बांध दिया गया है। वह समय सीमा है 3 साल। 3 साल के बाद न तो उसके विरुद्ध में आप अपील कर सकते हैं और न ही उस जजमेंट के विरुद्ध में आप कोई फ्रेश सूट ला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों केस का डिसमिसल हुआ 1999 में, लेकिन पुनः वह व्यक्ति इस केस के अंदर में 2007 में अपील फाइल किया। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1998 में 3 जोड़ेंगे तो 2001 होगा, यानी 2001 तक उसे अधिकार था कि वो अपील भी फाइल कर सके या फ्रेश मुकदमा भी ला सके। लेकिन दोस्तों वो 2007 में मुकदमा फाइल किया, यानी अपील फाइल किया। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपका मुकदमा लिमिटेशन के बाहर है, कानूनी रूप से बार्ड किया गया है, अतः ऐसे मुकदमे पर सुनवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों ऑर्डर 7 रूल 13 सीपीसी यह प्रावधान करता है कि अगर कोई मुकदमा न्यायालय से खारिज हो गया हो या किसी मुकदमा पर जजमेंट हो गया हो, तो आर्टिकल 113 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिए गए समय सीमा के अंतर्गत में उस पर अपील फाइल किया जा सकता है या कोई फ्रेश सूट लाया जा सकता है। आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या समय सीमा बीत जाने के बाद भी आपके केस की पुनः सुनवाई होगी। दोस्तों नहीं, अगर आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है, निश्चित तौर पर माने आप अपने अधिकार को खो चुके हैं, क्योंकि टाइम बार्ड हो जाने के बाद पुनः न अपील एडमिट किया जा सकता है और ना ही दोस्तों उसके विरुद्ध में कोई फ्रेश सूट लाया जा सकता है।